तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट जो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमें यहाँ पे जीरोस दिए जाएंगे, हमें उसकी मदद से पोलिनोमियल ढूंढना है। तो यहाँ पे ये 1/4 और -1 हमने एज्यूम कर लिया ये अल्फ़ा ये बीटा है। किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, दोनों में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो एक पोलिनोमियल को अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे लिखा जाता है। होप ये दिख रहा हो। तो किसी भी टर्म को जो पॉलिनोमियल होता है उसको अगर अल्फ़ा बीटा वाले टर्म्स में करके लिखना होता है तो ऐसे लिखा जाता है। अब हम यहाँ से कर निकाल सकते हैं वैल्यूज़, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 + 1/4 विच इज़ इक्वल टू -3/4। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4। तो मैं इसको अगले पेज पे पुट कर दूंगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था हमारा -3/4 -3/4x, और उसके बाद मैं यहाँ पे -1/4, तो हो जाएगा x² + 3/4x -1/4। हम इसको 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हो जाएगा 4x² + 3x -1। ये हमारा पॉलिनोमियल आ चुका है। अभी अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, लेट जस्ट सी, इसी के बगल एक और क्वेश्चन दिया था सेकंड वाला जो है √2 और 1/3। ऑल राइट, फिर से हम वही करेंगे, एक को अल्फ़ा एक को बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम रूट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत उतना नहीं होती, वैसे लिख भी सकते हो। वी कैन राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ 0 एज। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/3 + √2। ये रैशनल है, इरैशनल दोनों ऐड नहीं होते। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √2/3 ये हो गया। अब हम इसी में सीधा इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ ये, जैसे हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा वाले को यहाँ पुट कर देंगे, इस वाले को। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा x² - 1/3 + √2x + √2/3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट जिससे थर्ड वाला एक मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, 0 और √5 ये दिया है। एंड अब हमें लिख देना है, लेट जिससे सीधा ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। एंड अगर हमें सीधा लिख दें इसको, अब अल्फ़ा इंटू बीटा तो 0 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा √5, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे x² - √5x + 0, जिसको हम सीधा लिख सकते हैं x² - √5x। सीधा आंसर, ख़त्म, एंड। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को और लगा इसमें, जो है फिफ्थ वाला जो है -1/4 और 1/4। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -1/16, और यहाँ से अब हम करें तो x² - 0x + -1/16 जो हो जाएगा x² - 1/16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एंड यस, ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो।